डबल कैसेट प्लेयर। ये है ड्यूरा ब्रांड, जिसके ड्यूरा सेल आते हैं। मैं पैदा भी मुहूर्त देखकर ही हुआ था। वैसे 1 तारीख को एक्सपेक्टेड था, मगर 5 तारीख को 5:55 को घड़ी देखकर पैदा हुआ था। पूछे क्यों? क्यों? मुहूर्त अच्छा नहीं था ना। आपके गुरु है कोई? हाँ है ना। अच्छा। बाबा पंचाक्षरी। उन्हीं के कहने पर तो मैं आपसे मिला हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि 5 अक्षर मेरे लिए बहुत लकी है, और आपका नाम भी प्रेमाशालिनी है। 5? अरे वाह, मेरे नाम में भी 5 अक्षर है। मुझे आज मालूम पड़ा। मैं 5 तारीख को मेरी नई फिल्म का मुहूर्त 5:55 को करने वाला हूँ। अच्छा प्रेमा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक का नमूना सुनना चाहूंगा। मैं तो रिहर्सल भी कर चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ। लेकिन आप मेरी दीदी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इसलिए आपकी दीदी आपको भूलने की कोशिश करती है। और आप उन्हें जाने देंगे? इसके अंदर सिंगल मोटर है। सिंगल मोटर की जगह पर कैसे होता है? हमारे देश में 2 औरतें कभी शादी नहीं करती। लेकिन अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसे मजाक मत करो, उनकी कुछ मदद करो। मेरी मदद करो ना, कुछ सोचो ना। ठीक है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना, मदद करो। लेकिन ऐसी फालतू बातों के लिए मेरा 1 नंबर तो मेरा सबसे अनलकी नंबर है। और कोई लकी नंबर हो तो बताओ। इसके अंदर से बड़ा होना चाहिए। स्पीकर पे लगी एक वाइट तार, एक ग्रीन, इधर भी एक वाइट और एक ग्रीन। कुछ यहाँ पे आ रही है स्टीरियो एफएम के लिए, शायद पावर और स्टीरियो एफएम के लिए। अब इसके अंदर यहाँ पे बस 2 सॉकेट है। ये तो ये हेड के लिए है, कैसेट हेड के लिए। बाकी इसके अंदर सोल्डरिंग है सब। ये मोटर के लिए है येलो। मोटर के लिए भी 4 वायर हैं, वो यहाँ लग रही हैं। वाइट, अरे बाप रे, इसके अंदर तो ये वाइट है, एक रेड है, 2 रेड है, एक वाइट है, ब्लैक है, और एक ग्रीन यहाँ से आ रही है। ये भी इसमें जा रही है, ये स्पीकर पे आ रही है, नहीं इस पे आ रही है, एफएम पे आ रही है। ये येलो कनेक्शन अजीब से है इसका। ये मेरे ख्याल से 9 वोल्ट का, या 9 वोल्ट नहीं, सेल कितने, 1 2 3 4 5 6 सेल 9 वोल्ट का ही है। सारा पूरा डिसेंबल हो गया। इसके ये वाला गियर निकल गया था। ये ऊपर से ये छोटा सा गियर है जो ये निकल जाता है, उससे ये निकल जाता है। इसका भी निकल गया था, इसका भी निकला हुआ, मैंने लगा दिया। बेल्ट इसमें लगी हुई थी, ये सारे घूम रहे हैं। अभी इसके अंदर ये रह गया है, मैं इसको निकालूंगा नहीं। इसको ऐसे ही धो लूँगा पानी से, इसको भी धो लेंगे। स्पीकर मैंने निकाल लिए हैं इसके दोनों। स्पीकर बहुत कम वॉट के, मेरे ख्याल 2 वॉट का होगा स्पीकर इसका। ये नॉर्मल से ट्रांसफार्मर है इसका। इसको अपने पानी से धो लेंगे, एकदम साफ़ हो जाएगा। इसको भी धो लेंगे इसके साथ ही। ये तो इसके साथ ही रहेगा। अगर मैं ये वायर निकालूंगा तो सारे ना खोलने पड़ेंगे यहाँ से, तो रहने देते हैं इसको। ये तो अलग हो ही गया, उसको पानी से धो लेते हैं। ये इसको अब हम किसी भी सोप से धो देंगे। अब इसके ऊपर मैं ये धो दूंगा, फिर उसको दूसरे वाले को भी धो दूंगा इसके अंदर। फोकस कर, इस पर फोकस कर, नीचे ले आ, नीचे ले फोन को। नहीं डिलीट कर यार। ये निकल नहीं पा रहा, मैंने निकाला भी नहीं है इससे। अब मैं इसको ऐसे ही धो दूंगा। थोड़ा सा पानी डाल दूंगा इसके ऊपर। ये मैंने इस पर पानी डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुन लगा दूंगा इसके ऊपर।
नीचे ले आओ, इसको भी थोड़ा सा साबुन से धो देंगे। ये जो इस पर मैंने कैसेट प्लेयर पे भी साबुन डाल दिया, इसके ऊपर भी। अब इस पर साबुन से इसमें सारा डस्ट निकल जाएगा और ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें मतलब जो इसके अंदर बटन को प्ले करेंगे ना, स्टॉप करेंगे, बहुत इजीली और अच्छे ढंग से होगा। ऑयल डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अभी इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा साबुन, एक बार साबुन लगा के वॉश करके फिर दोबारा साबुन लगा के वॉश करेंगे, एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये। कोई भी सोप यूज़ कर सकते हो आप, डिटर्जेंट, रिन, कुछ भी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। उसमें पाउच डाल लो 4 पैकेट। अब इसको मैं पानी से धो लूँगा। ड्यूरा ब्रांड डबल कैसेट प्लेयर है ये। इसके अंदर ये 2 स्पीकर हैं और ये डबल कैसेट डेक है इसके अंदर, और ये 8 ओम के अंदर 2 वॉट के अंदर है स्पीकर सिर्फ। ये इसकी साउंड आईसी है, इसका साउंड बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, कॉपीराइट का बहुत है। ये गुप्त साउंड बहुत अच्छा है इसका, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मिड बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर। साउंड बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ये मैकेनिज्म चल गया इसका, प्ले मोड में आ गया ये भी प्ले में आ गया, दोनों प्ले में आ गए। ये इसका पिंच रोलर है, ये इसका हेड है, स्टीरियो हेड। ये भी स्टीरियो हेड है इसका। इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, इसमें रिकॉर्डिंग है। ये नॉर्मल प्ले है। ये एफएम है इसका। ये बैंड का है, एफएम और मीडियम वेव। ये फंक्शन रेडियो टेप, माइक, डबिंग का है। ये स्पीड नॉर्मल और हाई, ये वॉल्यूम के दोनों, लेफ्ट राइट से दोनों का अलग है। और ये हेडफोन का है, ये हेडफोन का है इसके अंदर। ये वॉल्यूम का लेफ्ट राइट का दोनों का अलग है। ये स्पीड डबिंग का है, ये रेडियो और टेप करने के लिए है। ये मीडियम वेव और एफएम के लिए है। ये इससे आपकी स्पीड कंट्रोल होगी मोटर की, कैसेट की। इसके अंदर मैंने करा, इससे नहीं हो रही थी, इससे होगी। इसकी मोटर 4 वायर वाली है, और यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। ये इसकी साउंड आईसी है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है साउंड को बढ़ाने के लिए। जब कभी भी साउंड कम हो जाए तो ये बड़ा कैपेसिटर जो भी हो ना स्पीकर के पास, ये स्पीकर की वायर यहीं पे लग रही है इसके अंदर, ये ग्रीन और ये वाइट। जो इसके पास बड़ा कैपेसिटर उसको चेंज कर दीजिए अगर साउंड लो हो गई हो तो, 50% से भी कम। ये सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा जो उसको बदल दो, उसी रेटिंग का लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रिकॉर्डिंग के लिए स्टिक है, जब उसको हम रिकॉर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो ये प्रेस हो जाता है, इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। इरेज हेड नीचे आ जाता है वहाँ से। ये रेडियो की आईसी है इसके अंदर, ऐसे शायद दिखेगा नहीं, मैं इसको फ्लैश ही ऑन कर देता हूँ। ये इसके गैंग है एफएम के और मीडियम वेव के। पोटेंशियल मीटर इसके थोड़े से अलग है, ये मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे। बाहर तो पोटेंशियल मीटर अच्छा 25-30 का आ जाता है। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 सेल का, यानी 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट का इसका पावर है। ट्रांसफार्मर से शायद 12 वोल्ट भी आ रही हो, लेकिन बैटरी से 9 वोल्ट पे चल जाएगा ये। इसमें सिंगल ही मोटर है।
इसके अंदर ये निकल जाता है आराम से, और इसके नीचे क्लच होता है। वो इसलिए होता है कि पिंच रोलर रील को घूमता है, खींचता है, और इससे तो सिर्फ कैसेट का जो टेक ओवर है वो चलता है। ज़रूरी नहीं है कि टेक ओवर बिल्कुल फास्ट चले, टेक ओवर इतना ही चलना चाहिए जितना उसको पिंच रोलर रील को खींच रहा है। इसलिए इसमें क्लच होता है। अगर कैसेट ख़त्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्लच लगा हुआ है। क्लच मतलब एक इसके नीचे एक और गियर है जो उसको टेक ओवर को घुमाता है, और उसको और इसके बीच में एक कपड़ा सा लगा हुआ है, ये उस कपड़े की वजह से उसको घुमाता है। अगर वो कैसेट रुक जाएगी तो ये घूमता रहेगा, वो नीचे वाला नहीं घूमेगा। और उसके बाद जैसे ये हार्ड हो जाएगा, ये इसको ऊपर कर देगा और कैसेट स्टॉप हो जाएगी। ये इससे ये ऊपर हो जाता है, ये ऐसे साइड में हो जाता है, कैसेट स्टॉप हो जाती है। ये इसका पिंच रोलर है, और ये इसका स्टीरियो हेड है। इसके अंदर दोनों हेड स्टीरियो में है इसके। ये वाला ये गियर घुमाता है इसका। अभी ये उधर चला गया, अब ये रिवर्स हो रही है कैसेट, अब ये फॉरवर्ड हो रही है। इसी का ही काम होता है, ये इधर उधर जाके इसको करता है। और इसके ऊपर जो ये दोनों हेड के जो वायर हैं वो लग रहे हैं। इसके अंदर शायद 3 वायर हैं, इसमें शायद 4 हैं। इसमें रिकॉर्डिंग का है और ये नॉन रिकॉर्डिंग वाला है। इसकी अगर ये वाली बेल्ट टाइट हो जाएगी ना, तो ये इधर उधर होने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा फिर रिवर्स फॉरवर्ड में। इसलिए इसकी टेंशन जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इधर भी होता है और उधर भी होता है प्ले फॉरवर्ड में। ये देखिए, ये इधर आ गया और इसको दबाने पे उधर चला गया। वापस आने के लिए इसकी स्प्रिंग है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन इधर और आ जाता है। ये स्पीकर मैंने दिखा दिया, इसके 8 ओम और 2 वॉट के हैं इसके स्पीकर। ट्रांसफार्मर, ये स्टीरियो के लिए लाइट जलेगी इसके अंदर, और है स्टीरियो के लिए और पावर के लिए और स्टीरियो की लाइट जलेगी। ये इसके डबल कैसेट के हैं। ये ड्यूरा ब्रांड सेल बनाता है, जो सेल भी बन के आते हैं इसके ड्यूरा ब्रांड के। जितने इसमें लगे स्पीकर उतने वोट के लगाइए। अगर आप 4-5 वोट के लगा देंगे तो इसकी आईसी के ऊपर तो कंडक्टर भी नहीं लगा हुआ, जो हीट को फैला देता है। इस पर जो वो लगा होता है, हीट सिंक लगी होती है। अभी भी ये गर्म हो रही है काफ़ी। हीट सिंक होने से थोड़ा सा हीट इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एम्पलीफायर की आईसी तो मेन यही है, एम्पलीफायर की मेन आईसी यही है। ये इसका पोटेंशियल मैंने बता दिया, इससे स्पीड कम होती है मोटर की। मोटर पे भी लिखा होगा यहाँ पे 9 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, 9 वोल्ट। इसको बंद कर देते हैं, इसका अगला वीडियो में डालेंगे। इसकी मैंने पूरी सर्विस कर दी है खोल के। फिर इसको टीवी पे डाल देंगे। ये सोनी 55 इंच टीवी है, ये 3D। ये इसका कैसेट प्लेयर वर्किंग में है। एक सिंगल मोटर के अंदर 2 रोलर घूम रहे हैं, और ये इसकी टेक ओवर गियर है, इससे पिंच रोलर घूमेगा। चला ले बेटा, चलाना वीडियो। ये इसका ये इसका पिंच रोलर है, अच्छी कंडीशन में। ये इसका